अस्सलामुअलैकुम। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेमोरी पे है। और मेमोरी की हमारे पास टू टाइप्स होती है। एक को वोलेटाइल कहते हैं, दूसरे को नॉन वोलेटाइल कहते हैं। पहले पढ़ते हैं कि मेमोरी की ये जो वोलेट नॉन वोलेटाइल टाइप है ये क्या है। इससे पहले हम पहले स्लाइड में लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि मेमोरी क्या है। मेमोरी एक स्टोरेज लोकेशन है और बाकी डिटेल भी वहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब इस मेमोरी की हमारे पास टू टाइप्स है। एक है नॉन वोलेटाइल, इसके बाद दूसरा आएगा वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल कौन सी मेमोरी है? होल डेटा विन पावर इज ऑफ। मेमोरी की ये वो टाइप है कि ये जो डेटा है, ये प्रोग्राम्स है, ये परमानेंटली स्टोर रखता है, यानी उस टाइम पर भी ये डेटा को स्टोर रखता है जो कंप्यूटर ऑफ हो। और इसकी मिसाल जो है वो है रीड ओनली मेमोरी, रोम। ठीक है, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में क्या होता है, जब एक बार राइट हो जाए डेटा इंफॉर्मेशन, तो फिर उस डेटा इंफॉर्मेशन को एक आम यूज़र जो है या आम तरीके से उसको डिलीट नहीं कर सकता, उसको एडिट नहीं कर सकता। और कंप्यूटर में जो हमारे पास रोम की जो एग्जांपल है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस स्टैंड फॉर, हमारे पास कंप्यूटर में, लैपटॉप में इसकी जो एग्जांपल है वो है बायोस। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस है क्या और ये क्या काम करता है कंप्यूटर में? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बूट मशीन। बायोस का एक काम ये है कि इसमें इंस्ट्रक्शंस होती है, इसमें कंप्यूटर के लिए एक किस्म की कोडिंग होती है कि कंप्यूटर किस तरह स्टार्ट हो, ठीक है, किस तरह वो यूजर के लिए रेडी हो जाए। बायोस कंटेन अनदर सेट ऑफ रूटीन्स। बायोस में एक दूसरा ग्रुप है या इंस्ट्रक्शंस का सेट है, उसका काम यह है विच इंश्योर द सिस्टम इज functioning is properly and all expected hardware devices are present। इस दूसरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का काम यह है कि ये एक किस्म कंप्यूटर पे क्या करता है, सुपरविजन करता है, वो देखता है कि कंप्यूटर जो है ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। दूसरा ये कि कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर की वर्किंग के लिए जो डिवाइसेस अटैच है, मसलन माउस है, मसलन कीबोर्ड है, वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कि कंप्यूटर के साथ माउस अटैच हो, लेकिन अटैच तो है, लेकिन आया वो काम भी कर रहा है, सही कंडीशन में है कि नहीं। या उसके साथ हो सकता है कि कीबोर्ड अटैच हो, तो क्या कीबोर्ड है वो फंक्शन सही कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा तो कंप्यूटर आपको क्या कर देगा, मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि आपका जो माउस है अटैच तो है लेकिन काम नहीं कर रहा। कंप्यूटर के साथ माउस अटैच है लेकिन काम नहीं कर रहा, या कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड अटैच है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। इस सारे उसको हम ये भी कहते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की वजह से यह सारी चीज़ें मालूम हो जाती है कि कौन सा हार्डवेयर काम कर रहा है और कौन सा हार्डवेयर काम नहीं कर रहा। तो सिंपल इज दैट कि नॉन वोलेटाइल वो मेमोरी है कि ये उस टाइम पर भी डेटा को और इंस्ट्रक्शन को होल्ड रखता है जब कंप्यूटर को ऑफ हो। ठीक है, और जब कंप्यूटर ऑफ हो तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन होगी, जो डेटा होगा, वो डिलीट नहीं होगा, ये परमानेंटली सेव होगा। इसके बाद नेक्स्ट उस पर आते हैं स्लाइड पे। और दूसरी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है नॉन वोलेटाइल की। नॉन वोलेटाइल हमारे पास क्या है? नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल हमारे पास क्या है? रिक्वायर पावर टू होल्ड डेटा। इससे पहले हमने पढ़ा नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल होता जिसको पावर की ज़रूरत नहीं होती थी, वो पावर के बगैर भी अपना डेटा जो था वो रिटेन रखता था, होल्ड रखता था, स्टोर रखता था। लेकिन वोलेटाइल ऐसी मेमोरी है कि इसको अपना काम करने के लिए, इसको डेटा को स्टोर करने के लिए पावर की ज़रूरत होगी। रिक्वायर पावर टू होल्ड डेटा, इसको पावर की ज़रूरत होती है। यानी कंप्यूटर जब आप ऑन होगा तो वोलेटाइल मेमोरी में डेटा स्टोर होगा, और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो वोलेटाइल मेमोरी से डेटा भी डिलीट हो जाएगा। इसकी जो हमारे पास कंप्यूटर में एग्जांपल है वो है रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इससे पहले भी थोड़ा सा डिटेल इसकी हम बढ़ चुके हैं।
मेक पीसी फास्ट, ठीक है। जब रैम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उससे पीसी जो है वो तेज़ काम करेगा, उसकी जो वर्किंग है वो फास्ट होगी। डेटा इन रैम हैज़ एन एड्रेस। रैम में जो डेटा होता है, इससे पहले मैं पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि सीपीयू को अपना काम करने के लिए स्टोरेज लोकेशन की ज़रूरत होती है। सीपीयू को ऐसी स्टोरेज की ज़रूरत होती है जहाँ से वो डेटा को ले, उसको प्रोसेस करे और प्रोसेसिंग के बाद वो डेटा को किसी स्टोरेज लोकेशन में स्टोर कर दे। रैम में जो डेटा होता है, रैम में तो ऑल द टाइम डेटा होता ही है, लेकिन रैम में डेटा इस तरीके से स्टोर होता है कि एक जगह पे डेटा होता है, दूसरी जगह पे उसकी एड्रेस होती है। मसलन ये फर्स्ट रो में मैं कर देता हूँ एड्रेस 1 2 3 4, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्चुअल डेटा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है। तो ये रैम है, रैम है, ये क्या है, डेटा का एड्रेस, और ये डेटा एक्चुअल डेटा, ठीक है। डेटा इन रैम हैज एन एड्रेस। रैम में जो डेटा होता है उसका एक एड्रेस होता है। जिस तरह पोस्ट ऑफिस में आप लेटर को सेंड करते हो, फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस नंबर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 1 2 या 3, आप पोस्ट ऑफिस की लोकेशन लिख लोगे और वहाँ पे जो बक्स आपने, जो स्पेस आपने ली हुई है, रिजर्व की हुई है अपने लिए, तो वो नंबर लिख लोगे, तो जो भी लेटर इस एड्रेस पे आएगा वो आपके उस बक्स में पहुंच जाएगा। फिर उस बक्स में जाके अपना लेटर वहाँ से आप रिसीव कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह रैम में जो डेटा होगा, डेटा का अपना एड्रेस होगा। सीपीयू जो है जब इस डेटा को एक्सेस करता है तो क्या करता है, डायरेक्टली डेटा के पास नहीं जाता, वो एड्रेस पे चला जाता है। फॉर एग्जांपल इसको चाहिए बी, ये डेटा बी चाहिए, तो वो डायरेक्टली बी की तरफ नहीं जाएगा, वो जा ही नहीं सकता। वो क्या करता है, बी जिस लोकेशन पे स्टोर है, जिस एड्रेस पे स्टोर है वहां पे जाएगा। जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, असल एड्रेस पे पहुंच जाएगा, तो इससे उसको क्या हो जाएगी, इस बी लोकेशन पे जो डेटा है वो डेटा इसको यहाँ से वो रीड कर देगा, वो डेटा इसको मिल जाएगा। सीपीयू रीड्स डेटा यूजिंग द एड्रेस। सीपीयू का काम क्या है, जब वो रैम से डेटा को रीड करता है तो वो डेटा के एड्रेस को रीड करता है और एड्रेस की बुनियाद पे फिर वो डेटा को पिक करके यूज कर देता है। सीपीयू कैन रीड एनी एड्रेस। दूसरी बात सीपीयू में है कि फॉर एग्जांपल सीपीयू को ये 4 नंबर एड्रेस पे आके यहाँ से डेटा लेना है, तो अगर ये स्टोरेज दो किस्म की होती है, एक सीक्वेंस वाइज काम करता है, एक रैंडमली काम करता है। तो अगर ये सीक्वेंस वाइज हो तो क्या होगा, सीपीयू पहले 1 को चेक कर देगा, 1 नंबर एड्रेस पे आया, इसका ये रिक्वायर्ड डाटा है कि नहीं, नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको चेक कर देगा, यहाँ पे इसका रिक्वायर्ड डाटा है कि नहीं, नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी इसका रिक्वायर्ड डाटा नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा, हाँ इसका ये रिक्वायर्ड डाटा है। तो डी तक पहुंचने के लिए इससे पहले जितनी भी एड्रेसेस है वो सारे को सीपीयू को एक्सेस करना होगा, उसको रीड करना होगा, अगर इस मेमोरी की वर्किंग सीक्वेंस वाइज है। लेकिन रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैंडम का मतलब ये कि रैम जो है, रैम में जो डेटा रीडिंग का काम है वो सीक्वेंस वाइज नहीं है। सीपीयू को डी नंबर पे चाहिए डेटा, डी एड्रेस 4 नंबर एड्रेस पे, तो क्या करता है, डायरेक्टली 4 नंबर पे जंप करके वहां से अपना रिक्वायर्ड डेटा पिक कर देता है और उसको उठा के फिर प्रोसेसिंग के लिए ये रिसीव कर देता है, रिसीव कर लेता है। और उसको ज़रूरत नहीं है कि 1 2 और 3 ये तीनों एड्रेस से रीड भी कर देते, क्योंकि रैम में जो डेटा की वर्किंग का तरीका है रीड करने का, वो इस तरह है कि वो रैंडमली है, वो सीक्वेंस वाइज नहीं है। तो इसको जो भी फॉर एग्जांपल ये सी चाहिए तो 3 नंबर एड्रेस पे जंप करके 3 पे वहाँ से ये डेटा को पिक कर देगा और डेटा को रिसीव करके फिर उसको प्रोसेस कर देगा। उसको ज़रूरत नहीं है कि इससे पहले जो एड्रेस थे इसको रीड कर दे या इसके बाद जो एड्रेस है उसको रीड कर दे, नहीं, जो उसके रिक्वायर्ड एड्रेस है, रिक्वायर्ड डेटा है, वहाँ पे जाएगा और डायरेक्टली वहाँ से डेटा को पिक करेगा। ये वर्किंग जो है, ये रैम क्या है, हो सकता है एक दूसरी भी पे हम अपने टाइम पे एक टॉपिक आएगा कि उसमें मसलन ट्रैप ड्राइव में वो भी स्टोरेज है, लेकिन ट्रैप ड्राइव में जो
डेटा को पिक करना है, रीड करना है, वो सीक्वेंस वाइज है, वो रैंडम नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो अपनी जगह पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये जो डेटा को रीड करता है रैंडमली, तो ये चूंकि डायरेक्टली उस एड्रेस पे जम करके वहाँ से डेटा को पिक कर देता है, तो इसलिए रैम की सूरत हाल में जहाँ पे रैम डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता हो, तो वहाँ पे डेटा को रीड करने की, डेटा को ओपन करने की, डिस्प्ले करने की स्पीड ज़्यादा होती है। फ़ौरन रैम जो है सीपीयू को डेटा दे देता है, सीपीयू पे फ़ौरन उसको प्रोसेस करके डिस्प्ले कर देता है। तो इस किस्म की सिचुएशन में जो वर्किंग है वो फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे रैंडम है और बाकी जो जायद किस्म की एड्रेस है उसको रीड नहीं करना पड़ता, तो वो टाइम बच जाता है और वो हमें फास्ट वर्किंग की सूरत में हमें दिखाई देता है। डेस्कटॉप में जो रैम यूज होते हैं उसको सिम भी कहते हैं, उसको डिम भी कहते हैं। जो पुराने पेंटियम 1 2 किस्म के कंप्यूटर थे उसमें सिम, खासकर पेंटियम 1 में सिम यूज होते थे। फिर 3 और 4 इस किस्म के आ गए तो उसमें डिम, फिर कोट टू वगैरह में इसके बाद जो टेक्नोलॉजी है उसमें DDR। ठीक है, सिम स्टैंड फॉर सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल और डिम स्टैंड फॉर डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, हो सकता है हमारे पास इसकी वो भी हो। इसमें नहीं है, ये है हमारे पास। यहाँ पे अगर देख ले हमारे पास ये सारे रैम्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे पहले भी हम रैम का वो इमेजेस वगैरह देख चुके हैं। मदरबोर्ड पे ये इस फॉर्म में लगे होते हैं रैम। ठीक है, किसी में मदरबोर्ड में 2 रैम्स के लिए स्लॉट्स होती है, किसी में 3, किसी में 4। लेकिन आजकल जो आ रहे हैं ज़्यादातर 2 स्लॉट्स ही होती है या एक ही होती है, क्योंकि आजकल रैम की जो साइज़ है वो भी ज़्यादा आ रहे हैं। 2 GB रैम, 4 GB रैम एक ही उसमें चिप में मिल जाता है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं करना पड़ता। पहले टाइम पे ये होता था कि रैम जो थे वो बहुत ज़्यादा साइज में कैपेसिटी में नहीं आते थे, मसलन 1 MB 2 MB। तो उस टाइम पे क्या करते थे, ज़्यादा स्लॉट रखते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी को 3 MB या 4 MB की ज़रूरत होती थी, तो वो यहाँ पे 4 या 3 इसको रैम को अपने कंप्यूटर में लगवा लेता था। आजकल चूंकि रैम की वो स्टोरेज ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए हमें ज़्यादा उसकी रैम स्लॉट्स की ज़रूरत नहीं है, बस एक है या 2 है, उससे पूरे कंप्यूटर का वो काम जो है चल जाता है। साइज ज़्यादा होती है तो इसलिए ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे किसी दूसरे टॉपिक को फिर डिस्कस करेंगे।